हम सभी जानते हैं कि हमसे पहले धरती डायनासोर्स का घर थी। जाहिर सी बात है कि अगर ये जीव धरती से विलुप्त नहीं होते तो शायद आज भी डायनासोर्स हमारे बीच ही होते। आपने देखा होगा कि जानवरों के विलुप्त होने की प्रक्रिया अब भी जारी है। हालांकि आज इसका कारण ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, लेकिन लाखों साल पहले इन्हें खत्म करने का काम हमने नहीं बल्कि प्रकृति ने किया। एस्ट्रॉयड के टकराने से धरती से केवल डायनासोर्स का ही विनाश नहीं हुआ, बल्कि इनके साथ साथ एनिमल किंगडम की कई प्रजातियों ने अपना अस्तित्व खोया। ये वो प्रजातियां थी जो डायनासोर्स की तरह ही विशाल आकार रखती थी और जंगल में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब भी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे ही भयानक विशालकाय जीवों की लिस्ट लेकर आए हैं जो प्राचीन समय में जंगल पर राज करने के लिए ही बने थे। अगर एवोल्यूशन की प्रक्रिया में ये जानवर विलुप्त नहीं होते तो आज भी धरती पर इनका ही राज होता। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टाइटेनोबोआ का। आज से 58 मिलियन साल पहले ये जीव धरती पर राज किया करते थे। अगर आपने एनाकोंडा मूवी देखी है तो हमें आपको शायद ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये आकार में कितने विशालकाय हुआ करते थे। दरअसल बड़े पर्दे पर एनाकोंडा सांप को जितना घातक दिखाया गया है, टाइटेनोबोआ भी अपने समय में उतने ही खतरनाक थे। वैज्ञानिकों के हिसाब से 10 मिलियन साल तक ये जीव धरती के सबसे बड़े प्रीडेटर थे। इस जीव की लंबाई 13 मीटर और वजन 1 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। इससे साफ पता चलता है कि ये दानव कितना विशाल रहा होगा। रिसर्च बताती है कि प्राचीन समय में टाइटेनोबोआ विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और पेरू के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते थे। आकार में बड़े होने के अलावा ये इतने खूंखार थे कि एक बड़े हिप्पो के आकार के जीव को भी खा सकते थे। खैर, इनके अगर डाइट की बात करें तो टाइटेनोबोआ जमीन और पानी दोनों ही क्षेत्र में रहने के लिए इवॉल्व हुए थे, लेकिन ये विशेष रूप से पानी में रहने वाले जानवरों को ही खाना पसंद करते थे। मछली से लेकर विशालकाय मगरमच्छ तक ये सब कुछ निगल जाने की काबिलियत रखते थे। कमाल की बात है कि इनकी हंटिंग स्टाइल बिल्कुल आज मौजूद पाइथन की तरह ही थी। सबसे पहले ये शिकार को चारों तरफ से जकड़ लेते थे, अपने शरीर से ये उसे सफोकेट करते थे और जब उन्हें लगता था कि शिकार दम तोड़ चुका है तो ये उसे निगल जाते थे। दिलचस्प बात है कि इतने अनोखे फीचर्स के बाद भी एक लंबे समय तक हमें इनके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साल 2009 में जब पहली बार एक गुफा में इनके जीवाश्म पाए गए, तब जाकर वैज्ञानिकों को ये बात पता चली कि प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में टाइटेनोबोआ नाम के जीव भी रहा करते थे और वो बाकी जानवरों से कहीं ज्यादा घातक थे। टाइटेनोबोआ के बारे में सबसे दिलचस्प बात मिलती है कि ये जीव काफी हद तक आज के एनाकोंडा जैसे ही थे। इनके काफी फीचर्स भी एनाकोंडा से मेल खाते थे। जमीन पर रहने की क्षमता के बाद भी ये अपना ज्यादा समय पानी में बिताना पसंद करते थे। खैर, एनाकोंडा के बाद अब बात करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम में अपना अस्तित्व जमाने वाले दूसरे जानवर की। इसका नाम था चेलिकोथीरियम। भले ही इसका नाम सुनने में बेहद अनोखा और मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसके चित्र को देख लें तो आपका रिएक्शन भी यही होगा कि चेलिकोथीरियम को पैंडा, मूस, हॉर्स, बियर्स जैसे जीवों को क्रॉस करके बनाया गया होगा। बात करें इसके हैबिटेट की तो रिसर्च बताती है कि ये जीव आज से 16 मिलियन साल से लेकर 3.6 मिलियन साल पहले तक अस्तित्व में थे। इनकी संख्या मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका क्षेत्रों में फैली हुई थी। 19वीं शताब्दी में हमें इनके जीवाश्म भी यही प्राप्त हुए थे। फॉसिल्स के अध्ययन से हमें ये बात सामने आई कि साइज के मामले में चेलिकोथीरियम 9 फीट लंबे हुआ करते थे। इनका वजन लगभग 1 टन तक पाया जाता था। हालांकि ये जीव शारीरिक बनावट में घोड़े से मेल खाते थे, लेकिन दिलचस्प बात है कि घोड़े की तरह उनके पास खुर नहीं होते थे और इसीलिए दौड़ने में ये घोड़े जितनी स्पीड नहीं रखते थे। खुर होने की बजाय इनके पैरों में काफी नुकीले पंजे हुआ करते थे, जिसका इस्तेमाल ये अपने दुश्मनों के खिलाफ करते थे। सबसे हैरानी की बात है कि विशाल आकार होने के बाद भी इनमें दूसरे जानवरों के शिकार का कोई लालच नहीं था। दरअसल ये पूरी तरह से शाकाहारी थे और फल फूल खाकर ही जिंदा और स्वस्थ रहते थे। अब बात करते हैं स्माइलोडॉन की। स्माइलोडॉन को देखकर जरूर आपके मन में पहला ख्याल आया होगा कि ये तो आज के शेर, बाघ और चीते की कॉपी लगता है। केवल शारीरिक बनावट से ही नहीं बल्कि अपने फीचर्स के चलते भी ये बाघ और चीते से मेल खाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आकार में ये उनसे कहीं ज्यादा विशाल था और इसके हमला करने का तरीका आज के बाघ से भी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि इनके शरीर का रंग बिल्कुल बाघ से मेल खाता था, लेकिन दिलचस्प बात है कि स्मेलेडॉन का आज के मॉडर्न कैट से कोई लेना देना नहीं था। प्राचीन समय में मौजूद ये जीव मैमल्स की एक दूसरी प्रजाति थी जो एवोल्यूशन की रेस में पीछे रह गई।
कई लोग स्मेलिडॉन को सेबर टूथेड कैट के नाम से भी जानते हैं। सेबर टूथेड कैट इसलिए क्योंकि वैम्पायर की तरह इनके जबड़े से 2 दांत आगे की तरफ निकले हुआ करते थे। यकीन मानिए, जितनी भयानक इनकी शारीरिक बनावट थी उतने ही बेमिसाल फीचर्स इनके खून में थे। दरअसल सेबर टूथेड कैट आज से लगभग 25 लाख साल से लेकर 10 लाख साल तक धरती पर थे। अपने राज के दौरान ये हर तरह के जीवों को अपना शिकार बनाते थे। वैज्ञानिकों ने सेबर टूथेड कैट को 19वीं शताब्दी में सबसे पहले खोजा था। शुरुआती दौर में वैज्ञानिक इसकी केवल एक ही प्रजाति से परिचित थे, लेकिन रिसर्च में ये बात सामने आई कि सेबर टूथेड कैट की दरअसल 3 प्रजातियां अस्तित्व में थी। इनमें सबसे बड़े आकार की बिल्ली आज से लगभग 25 लाख साल पहले मौजूद थी और सबसे छोटे साइज की बिल्ली लगभग 10,000 साल पहले तक मौजूद थी। न जाने क्यों अचानक ही इनकी संख्या में भारी कमी आई और धीरे धीरे ये धरती से विलुप्त हो गए। बात करें इनके साइज की तो फॉसिल से पता चलता है कि सेबर टूथेड कैट 5 फीट लंबे और 3 फीट ऊंचे हुआ करते थे। इनका वजन 200 केजी तक होता था। एक भारी भरकम शरीर के साथ भी ये शिकार को मारने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाते थे। इसके अलावा शिकार के खिलाफ ये विशेष रूप से अपने लंबे और नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते थे। इनके दांतों का केवल एक ही हमला किसी भी लैंड मैमल्स की जान लेने के लिए काफी होता था। कहा जाता है कि इनके कैनाइन लगभग 1 फीट लंबे हुआ करते थे। जंगल में जब कभी भी ये शिकार पर निकलते थे तो शेर की तरह ही मौका देखकर दूसरे जानवरों को धर दबोचते थे। शिकार करते हुए इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका ग्रुप होता था। दरअसल शेर की तरह ही ये जीव भी सामाजिक प्राणी थे और एक सामाजिक ढांचे में रहना पसंद करते थे। हालांकि इनमें ताकत ज्यादा थी, लेकिन ग्रुप में रहना और अपने ग्रुप की सुरक्षा करना इनकी प्रायोरिटी थी। कहा जाता है कि अगर सेबर टूथेड कैट जंगलों से गायब नहीं होते तो शायद फूड चेन में आज भी इनका नाम टॉप पर होता। सार्कोसोचस। खैर, सेबर टूथेड कैट के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे रेप्टाइल की जो केवल अपने नाम से ही खतरनाक नहीं थे बल्कि अपने फीचर्स और शारीरिक बनावट से भी खौफनाक हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं सार्कोसोचस की। आज से लगभग 133 मिलियन साल पहले अस्तित्व में रहे सार्कोसोचस को प्री हिस्टोरिक पीरियड का राक्षस कहना गलत नहीं होगा। क्रिटेशियस पीरियड में पनपने वाले इस रेप्टाइल के सबसे पहले अवशेष हमें 1950 में खुदाई के दौरान बरामद हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में ये विशेष रूप से अफ्रीका के क्षेत्रों में रहते थे। तब अफ्रीका के क्षेत्र में भरपूर वनस्पति पाई जाती थी। सूखे मैदानों की जगह वहां पानी था और जहां आज हमारा सहारा रेगिस्तान पाया जाता है वहां सार्कोसोचस का बसेरा था। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में पाए गए इनके ढांचे बताते हैं कि ये रेप्टाइल्स आकार में 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन लगभग 15 टन तक का होता था। एक बड़े साइज और मजबूत शरीर के चलते सार्कोसोचस डायनासोर्स को भी अपना भोजन बनाते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये जीव जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते थे और इसीलिए ये हर तरह के शिकार को अपनी डाइट में शामिल कर सकते थे। बात करें सार्कोसोचस के अनोखे फीचर्स की तो सुनने में आता है कि इनके पास 6 फीट लंबा स्नॉट था। इतने बड़े मुंह के अलावा इनके पास बाइट फोर्स भी कमाल का था। एक बार अगर शिकार इनके दांतों की पकड़ में आ जाए तो उसका बचकर वापस जाना नामुमकिन था। दरअसल ये अपने 6 फीट लंबे मुंह को 4 फीट तक खोल सकते थे। ऐसे में ये अक्सर लैंड मैमल्स को घसीटकर पानी में ले जाते थे और उनके दम तोड़ते ही ये उसे निगल जाते थे। तो दोस्तों, ये थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के वो खूंखार जीव जिन्होंने कभी एनिमल किंगडम को डोमिनेट किया था। आज अगर ये जीव धरती पर जिंदा होते तो शायद हमारे एनिमल किंगडम की तस्वीर कुछ और ही होती। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।